आप देख रहे हैं द स्टेबल ज्ञान। जानते हैं बिहार की 50 बड़ी खबरें, लेकिन वीडियो देखने के बाद आप बिना सब्सक्राइब किए चले जाते हैं, इसलिए पहले सब्सक्राइब कर लें। आईपीएस समेत 108 अधिकारियों के तबादले। भारतीय पुलिस सेवा के अधिकारी राजीव रंजन को गृह रक्षा वाहिनी के समादेष्टा पद से तबादला करते हुए पटना का पुलिस अधीक्षक विधि व्यवस्था बनाया गया है। सहायक पुलिस महानिरीक्षक विशाल शर्मा का तबादला कर अपर निदेशक सह सहायक राज्य अग्निशमन पदाधिकारी बनाया गया है। गृह विभाग ने इन 2 आईपीएस अधिकारियों के साथ ही बिहार पुलिस सेवा के 108 पदाधिकारियों का तबादला कर दिया है। रविवार को गृह विभाग की ओर से उनके तबादले की अलग अलग अधिसूचना जारी की गई। पुष्पा का दिमाग भी हो जाए फेल, होली पर टैंकर से बिहार पहुंच रहा पियक्करों का तेल। अल्लू अर्जुन की सुपरहिट फिल्म में पुष्पा में आपने चंदन की लकड़ी की तस्करी के एक से एक तरीके देखे होंगे, लेकिन बिहार में शराब तस्करी के खेल में शामिल शातिर पुष्पा के दिमाग तक को फेल कर चुके हैं। ड्राई स्टेट बिहार में शराब तस्करी का धंधा हर गांव कस्बों में चलता है। यहां शराब लाने से लेकर खपाने तक में कई बड़े सिंडिकेट शामिल हैं। बिहार से शराब तस्करी के ऐसे ऐसे खेल सामने आते हैं जिसे सुनकर लोग भी हैरान हो जाते हैं। होली से पहले बिहार में शराब की तस्करी फिर तेज हो गई है। सीतामढ़ी को मिलेगा बड़ी राहत। रिंग रोड और बाईपास रोड के निर्माण को मिली हरी झंडी। जल्द शुरू होगा विकास कार्य। शहर का लाइफलाइन माने जाने वाले रिंग रोड और बाईपास रोड के निर्माण को हरी झंडी मिल गई है, जिससे स्थानीय लोगों में खुशी है। बता दें कि कई सालों से इस रोड के निर्माण को लेकर लोगों में आक्रोश था। लोग इस सड़क के निर्माण नहीं होने से काफी परेशान थे, जबकि इस सड़क से पूरे 3 लाख लोग प्रभावित हैं। प्रतिदिन हजारों की संख्या में गाड़ियां आवागमन करती हैं। इस सड़क की जर्जर स्थिति से प्रतिदिन दर्जनों हादसे होते हैं और दर्जनों लोग चोटिल होते हैं। इसी रास्ते बड़ी गाड़ियों का आवागमन होता है। करीब 20 साल से इस सड़क के निर्माण को लेकर लोग आवाज उठा रहे थे। 35 के बदले 75 दिनों में किया दाखिल खारिज। डीएम की रिपोर्ट पर 2 सीओ पर एक्शन। 2 अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई के संबंध में मंत्री ने बताया कि नवादा एवं किशनगंज के जिलाधिकारी की रिपोर्ट के आधार पर इन दोनों अंचलाधिकारियों पर कार्रवाई की गई है। नवादा सदर अंचल अंतर्गत दाखिल खारिजवाद संख्या 9 3324 में निहित खाता संख्या 122 खेसरा संख्या 791 में दर्ज रकबा का दाखिल खारिज जल संसाधन विभाग के नाम से करने के मामले में अंचल कार्यालय से ही लापरवाही बरती गई है। वहीं किशनगंज के जिलाधिकारी की रिपोर्ट में कहा गया है कि बहादुरगंज के अंचल अधिकारी ने अगस्त 2024 से जनवरी 2025 तक दायर दाखिल खारिज आवेदनों में से 143 आवेदनों का निष्पादन 75 दिनों के बाद किया है। अस्पताल में थी नवजात की खरीद बिक्री की तैयारी। सूचना पर पहुंची पुलिस ने किया बरामद। जानकारी के अनुसार गुरुवार की सुबह चाइल्ड हेल्पलाइन वैशाली एवं बाल संरक्षण पदाधिकारी को गुप्त सूचना मिली कि एसडीओ रोड में स्थित आरके हॉस्पिटल से एक नवजात की खरीद बिक्री की जा रही है। मामले की गंभीरता को देखते हुए बाल संरक्षण पदाधिकारी ने अविलंब वरीय पुलिस उपाधीक्षक मुख्यालय से यह जानकारी साझा की। वरीय पुलिस उपाधीक्षक वैशाली ने एएचटीयू की एक टीम गठित कर चाइल्ड हेल्पलाइन के साथ आरके अस्पताल में छापेमारी की। छापेमारी में एक नवजात बालक बरामद किया गया, जिसे बेचने की तैयारी की जा रही थी। पुलिस ने बच्चे को अपनी अभिरक्षा में लेकर बाल कल्याण समिति वैशाली को इसकी सूचना दी। 2000 रुपये पेंशन, सस्ता लोन और रोजगार। प्रशांत किशोर की जनसुराज पार्टी ने किए 5 बड़े वादे। बिहार विधानसभा चुनाव को देखते हुए राजनैतिक गलियारे में घोषणाओं की बौछार चल रही है। तेजस्वी यादव ने सरकार बनने पर 200 यूनिट फ्री बिजली, माई बहन सम्मान योजना, गरीबों बुजुर्गों को पेंशन की रेवड़ी दिखा रहे हैं, तो नीतीश कुमार और उनकी टीम भी वादों और दावों में पीछे नहीं है। इस कड़ी में जनसुराज के संयोजक प्रशांत किशोर का नाम भी जुड़ गया है। उन्होंने 5 बड़े चुनावी वादे कर दिए हैं। अब उनकी सरकार बनेगी या नहीं, यह तो समय तय करेगा, लेकिन पीके ने अपना सिक्का उछाल दिया है। इस तरह टैक्स बचाने वालों की अब खैर नहीं, आयकर विभाग करेगा बड़ी कार्रवाई।
इनकम टैक्स विभाग की ओर से खेती से होने वाली कमाई पर कोई टैक्स नहीं लगाया जाता है। ऐसे में कई बार कुछ लोग खेती की कमाई बताकर इनकम टैक्स में बम्पर छूट ले लेते हैं, जो कि कानून की नजर में पूरी तरह से ही गलत होता है। हाल ही में इनकम टैक्स विभाग ने इन लोगों पर अपनी रडार बना ली है। अब विभाग ने इन लोगों पर कार्रवाई की जाने वाली है। बजट में सम्राट की घोषणा पर अमल शुरू। बिहार के इन शहरों में पिंक बस का डेट तय है। बिहार में महिलाओं का सफर सुविधाजनक और सुरक्षित हो, इसके लिए पिंक बस लाने की तैयारी जोरों पर है। इसकी सुविधा अप्रैल के पहले सप्ताह से मिलनी शुरू होगी। पहले चरण में पटना, मुजफ्फरपुर और भागलपुर में यह सेवा शुरू की जाएगी। इसके लिए 20 पिंक बस तैयार कर ली गई है। इसको 31 मार्च तक पटना लाया जाएगा। इसमें 10 बस पटना में और 5-5 बस भागलपुर और मुजफ्फरपुर में चलाई जाएगी। वित्त मंत्री सम्राट चौधरी ने बजट में इसका ऐलान किया था। पेंशन में 1100 की बढ़ोतरी, कम कीमत में सिलेंडर, बेटी योजना तेजस्वी यादव ने बिहार चुनाव से पहले खोला। वादों का पिटारा। पटना में राष्ट्रीय जनता दल राजद नेता तेजस्वी यादव ने दिव्यांगों के अधिकारों और सुविधाओं के लिए महत्वपूर्ण वादे किए हैं। उन्होंने सरकार बनने पर दिव्यांगों के लिए अलग मंत्रालय और पेंशन को 400 रुपये से बढ़ाकर 1500 रुपये करने की बात कही। उच्च शिक्षा, तकनीकी विकास और विशेष बीमा योजना जैसे कदम भी शामिल हैं। पटना में शराब माफिया ने पुलिस को दौड़ाकर पीटा। 3 दारोगा और 1 सिपाही को किया टारगेट। राजधानी पटना के रानी तालाब थाना क्षेत्र अंतर्गत राघोपुर मुसाहरी में बीती रात शराब माफियाओं के खिलाफ छापेमारी करने गई पुलिस टीम पर हमला कर दिया गया। इस दौरान पुलिस टीम पर शराब माफियाओं और ग्रामीणों ने मिलकर हमला कर दिया। इस हमले में 2 दरोगा समेत एक एएसआई और 1 सिपाही घायल हो गए। वहीं पुलिस की 2 गाड़ियों को भी बुरी तरह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। हेडमास्टरों के नियुक्ति पत्र वितरण का खत्म हुआ इंतजार। सीएम नीतीश ने तारीख का किया ऐलान। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने हेडमास्टरों के बढ़ती खुशखबरी दी है। उन्होंने रविवार को बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी की ओर से आयोजित शिक्षक नियुक्ति प्रक्रिया के तहत TRI 3 में चयनित लगभग 51,000 विद्यालय शिक्षकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र वितरण कार्यक्रम में यह घोषणा की। उन्होंने कहा कि 42,918 हेडमास्टरों को अगले महीने नियुक्ति पत्र मिलेगा। शराबबंदी वाले इस राज्य में अब बिकेगी वाइन और स्पेशल बियर। सरकार ने लिया बड़ा फैसला। मिजोरम में शराबबंदी के बीच सरकार ने स्थानीय शराब और बियर की बिक्री को मंजूरी दे दी है। अवैध बिक्री को रोकने और राजस्व बढ़ाने के लिए यह कदम उठाया गया है। सिर्फ लाइसेंसधारी दुकानें ही बेचेंगी, शराब की दुकानें नहीं खुलेंगी। बिहार की ऐसी ही ताजा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर लें।